Hello everyone, this is Dr. Rahul Pethe. Today we are going to discuss about the attitude. इसके पहले के सारे लेक्चर में हमने इंटरव्यू टेक्निक्स, बाद में इंटरव्यू में जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में, साथ ही साथ टीम मैनेजमेंट, टीम वर्क और टाइम मैनेजमेंट इनके बारे में बात कर चुके हैं. आज हम एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे. हम ये देख सकते हैं कि जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तो हमारा बिहेवियर और हमारा एटीट्यूड किस तरीके से होता है. उसी तरीके से जब हम कंपनी में या फिर कारपोरेट में या फिर ऑफिस में जॉब करते हैं तो हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए. और जो भी हमें एम है आपका, जो भी हम टारगेट करना चाहते हैं, उस हिसाब से हमारी जो टारगेट है, ओरिएंटेड टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें किस तरीके से बिहेवियर या फिर एटीट्यूड रखना है, हमारा रवैया, हमारा तरीका, हमारा बोलने का, प्रेजेंटेशन का तरीका, ये सारी चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए. उस चीज़ को अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें कुछ सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी. उनका जो सक्सेस स्टोरीज हम बात करने हैं, उनका एटीट्यूड अपने एम के प्रति या फिर उनके टारगेट के प्रति किस तरीके से था, उस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने कितने फेलियर्स को फेस किया और वो फेलियर को फेस करने के बावजूद भी वो किस तरीके से आगे बढ़े. तो हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है वन ऑफ द पर्सन, this is a success story of one person who lost his job, then got defeated for legislature, then started business and failed, wife died of a fatal disease, experienced nervous breakdown, then contested in election for speaker in legislature and lost, tried for nomination in party and lost again, applied for the post of land officer and didn't get this job, contested for senate and lost, and lastly contested for vice president and again lost. Why we are mentioning as a success story? और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये सारी उनके फेलियर्स है, बट उन्होंने उनके एम को उसी तरीके से, टारगेट को उसी तरीके से ध्यान में रखते हुए 2 साल के बाद वही पर्सन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है और वो और कोई नहीं है, वो है अब्राहम लिंकन. तो उसी तरीके से अगर हम आगे की बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ इसी तरीके से सक्सेस स्टोरी है, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि ऑर्डिनरी पेटेंट क्लर्क थे, बट हम आज उनको वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं. अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर अब्राहम लिंकन के बारे में जो हमने डिस्कस किया, पुअर फार्मर सन, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे. ओके, गोल्डा मेयर, देन एवरेज स्कूल टीचर थे जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बने, उनका एम उस तरीके से था. देन रूजवेल्ट, वो हम जानते हैं, वो भी एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रह चुके हैं. सिक एंड बोथ लेग आर पैरालाइज, बट उनका एम था प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने का, उन्होंने उस तरीके से अचीव किया. देन अगर हम होमर की बात करते हैं तो वॉज अ ब्लाइंड पर्सन बट इज़ अ फेमस ग्रीक राइटर. देन अगर हम नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं तो हेलन केलर, जो कि ब्लाइंड, डीफ एंड डम थे, जो कि रिनाउंड राइटर थे. अगर हम नेक्स्ट बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सारी जो सक्सेस स्टोरी है, ये सारे जो नाम है जो हम आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि उनका टारगेट कुछ और था. जैसे कि हम एम एस ओबेरॉय की बात करते हैं, जो कि सिंपल क्लर्क थे, बट वो बिगेस्ट चेन होटल ओनर रह चुके हैं, अभी है. जो कि पटेल की, के पटेल की बात करते हैं, सन ऑफ द ऑर्डिनरी फार्मर, जो कि लार्जेस्ट सेलर ऑफ वॉशिंग पाउडर निरमा, इसके ओनर है. उसी तरीके से टोपी वाला की बात करते हैं तो मल्टी matriculate with a initial investment of Rs only ₹100, now sell 5 crore worth singar bindi per year, means this is one of the achievement. then अगर इसके बाद अगर बाकी भी हम achievements की बात करते तो हमें पता चलता है कि these are the मीन्स सक्सेस स्टोरीज जो कि बहुत बार फेल हो चुके हैं, जिनके पास बहुत सारे फेल जो पॉइंट्स थे वो फेल होने के ही थे, बट उन्होंने अपना टारगेट और एम को उसी तरीके से हासिल किया, जो कि उन्होंने उसको अचीव करने के लिए जो भी फेलियर्स को फेस किया उनके हिसाब से वो आगे बढ़ते गए. तो अगर हम इसके स्टेप्स के बारे में बात करते तो अगर हम उसको पॉजिटिव तरीके से बात करते हैं या फिर नेगेटिव की तरफ तरीके से बात करते हैं, ये बात बहुत ज़रूरी होती है. हम कह सकते हैं यू आर अ फेलियर, बट अगर हम उसी तरीके से पॉजिटिव वे में उसको अचीव करने के हिसाब से बात करते हैं, यू हैव नॉट इट सक्सीड, इट मीन्स आपने अभी तक कुछ सक्सेस नहीं किया है, आपको और सक्सेस करना बाकी है. उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यू हैव अकम्प्लिशिंग नथिंग, बट अगर उसी पॉइंट को अगर हम पॉजिटिव वे से बात करते हैं तो यू हैव लर्न समथिंग, आपको कुछ और सीखना है, आगे में भी को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है. यू विल नेवर बी एबल टू डू,
हम कह सकते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम उसको डिफरेंट वे में करना चाहते हैं तो वही पॉइंट हम कर सकते हैं, वही काम हम कर सकते हैं। यू आर इन्फीरियर, आप खुद के दिल में खुद को मीन्स नीचा दिखाना चाहते हैं, बट अगर हम देखते हैं कि हम उस काम में परफेक्ट नहीं है, ये हम कह सकते हैं, और उस काम में परफेक्ट होने के लिए जो भी चीज़ सीखनी है वो हम सीख सकते हैं। यू हैव वेस्टेड योर लाइफ। इसी चीज़ को अगर हम पॉजिटिव वे से देखते हैं तो ये हैव स्टार्ट अफ्रेश। कोई भी चीज़ अगर फेल होते है तो उसको फिर से नए तरीके से करने के लिए हमारे पास उम्मीद होनी चाहिए। तो दिस आर द पॉइंट सक्सेस स्टेप्स के। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये यू शुड गिव अप के हम देखते हैं कि मैंने ट्राई करना छोड़ देना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, फिर से हम ट्राई हार्ड करते रहे तो हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। यू विल नेवर अचीव, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप अचीव नहीं कर सकते, आप थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए। जैसे कि अगर चींटी है जो कि दीवार पे चढ़ती है तो धीरे धीरे चढ़ती है और अपना टारगेट अचीव करती है, तो उसी तरीके से सक्सेस स्टोरी आपके साथ है। हम ये ब्लेम करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई ना कोई नया चांस है, नया टारगेट है। तो इसी के पॉइंट को अगर हम देखते हैं, एटीट्यूड अगर हमारा पॉजिटिव है, अगर हम उस चीज़ को सही ढंग से देखते हैं, ब्लेम करना छोड़ देते हैं। जैसे कि एक कैंडल है, कैंडल पूरे इर्द गिर्द एरिया को लाइट देती है, खुद जल के भी। तो उसी तरीके से दूसरों को ब्लेम करना छोड़िए, खुद अपने पॉइंट्स को ध्यान दीजिए, खुद अपने फेलियर्स पे ध्यान दीजिए, उनको सक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं उस एटीट्यूड पे ध्यान दीजिए। उस तरीके से अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आपका जो एंथुजियाज्म है, जो काम करने का आपकी जो एनर्जी है वो सही तरीके से होनी चाहिए। उसके लिए इतनी कोशिश कीजिए कि वो काम आपके हाथ से ही होना है। आपके पास हर एक के पास एक की है, जैकपॉट है। वो जैकपॉट पाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल पॉइंट की ज़रूरत है। वो पॉइंट आपके सामने है बट आप जान नहीं पाते हैं, या फिर वो स्ट्राइक कहाँ पे करना है वो आपको पता नहीं है। वो जैकपॉट आपके पास है, उस जैकपॉट तक पहुँचने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा हार्डवर्क करना है, हारना नहीं है। तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को सक्सेस या फिर आप अपना एम को सक्सेस कर सकते हो। और उसके लिए मेन चीज़ है आपको आपके अंदर के निगेटिव एटीट्यूड को दूर करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड से ही हर एक पॉइंट को देखना है, हर एक एम को देखना है। फेलियर्स को दूर करके अपने सक्सेस को नए तरीके से स्टार्ट कीजिए, तो डेफिनेटली आप अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके एटीट्यूड से। तो सिंपल सी बात है कि आपको ही स्टार्ट करना है। कोई भी स्ट्रगल हो, कोई भी फाइट हो, आपको ही अपने अंदर से स्टार्ट करना है। आप किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। अगर आप डिपेंड रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उस सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते हैं। आपके प्रमोशन के लिए, आपके हायर स्केल के लिए या फिर सारी चीज़ों के लिए अगर आप खुद अंदर से तैयार नहीं है तो आपको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के कोई भी वहाँ पे नहीं लेके जा सकता। आपके पर्टिकुलर वर्क के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके जॉब प्रोफाइल के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं तो कोई भी उंगली पकड़ के आपको वहाँ तक लेके नहीं जा सकता। यानी अपनी फाइट खुद को ही करनी है, अपने एटीट्यूड के हिसाब से, अपने तरीके से हिसाब से, अपने रवैये के हिसाब से। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, हर एक काम को सक्सेस तक लेके जाने के लिए अपनी तैयारी रखिए। जितने भी फेलियर्स आते हैं उनको पॉजिटिव वे से ही देख के हमें आगे बढ़ना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एटीट्यूड। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी सारी डिटेल आप इस स्लाइड्स पे अवेलेबल है। आप मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं rahulpete.com। उसी तरीके से ब्लॉगर पेज है, उसी तरीके से फेसबुक पेज है, लिंक्डइन अकाउंट है और वहाँ पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, स्लाइड्स पे मेरा नंबर लिखा हुआ, तो आप विजिट कर सकते हो। डेफिनेटली आपको पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी। इसके साथ साथ आप इसके बाद की भी लेक्चर सुनिए, इसके पहले के भी लेक्चर सुनिए। आपको उस हिसाब से कहीं ना कहीं आपके जॉब के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए, आपके रिज्यूम राइटिंग के लिए कहीं ना कहीं हेल्प मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।